मैं हूं नूपुर सिंह, आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है दिन भर के सभी बड़ी खबरों का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत परिवर्तन के क्रांतिकारी दौर से गुजर रहा है। देश के लड़ाकू विमान, मिसाइल प्रणाली, नौसैनिक पोत न केवल हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र भी बने हुए हैं। गृह मंत्रालय ने तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को जेड कैटेगरी सुरक्षा दी है। ये फैसला तब लिया गया जब आईबी ने दलाई लामा पर खतरे की आशंका जताते हुए रिपोर्ट दी थी। बता दें कि दलाई लामा 92 साल के तिब्बती आध्यात्मिक नेता हैं और साल 1989 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन में हो रही देरी पर संसदीय समिति ने गहरी चिंता जताई है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों को सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट के सभी पहलुओं पर सुझाव देना है। कई समितियों और सुरक्षा विशेषज्ञों ने इसे अमेरिका जैसे देशों की तर्ज पर रोड सेफ्टी का रामबाण इलाज बताया है। यूपी के वाराणसी और अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के चलते वाहनों का लोड बढ़ गया है, जिससे पूरे दिन लखनऊ जाम रहता है। जाम से निजात दिलाने के लिए कानपुर लखनऊ हाईवे पर दहीपुरवा मोड़ से वाहनों का रूट डाइवर्जन किया गया है, जिससे अयोध्या व अन्य जनपदों में जाने वाली बस व अन्य भारी वाहनों को 100 किलोमीटर से अधिक का चक्कर काटना पड़ेगा। बिहार में 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर आ रहे हैं। इस दौरे को लेकर बिहार में बीजेपी और जदयू उत्साहित है। इसी कड़ी में एनडीए की बैठक हुई। बैठक में सब ठीक जा रहा था कि पोस्टर को लेकर बवाल हो गया। सीएम नीतीश के बराबर में उनके साइज की बीजेपी नेता की तस्वीर देख जेडीयू नेता भड़क गए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली में बिजली व्यवस्था को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में सरकार बदलते ही बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। राजधानी में अब लंबे लंबे पावकच लग रहे हैं। दोस्तों, आगे की खबर पे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, इस पर कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से कर दे, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारी टीम का हौसला बुलंद करता है और हम रोजाना ही ऐसी दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। जर्मनी के म्यूनिख में एक कार लोगों की भीड़ में घुस गई, जिसमें कम से कम 20 लोग घायल हो गए। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया है कि कार को जानबूझकर प्रदर्शन कर रहे लोगों की भीड़ में घुसा दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया। 622 पेज का ये बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर ईडी को फटकार लगाई है और सख्त लहजे में कहा कि लोगों को जेल में रखने के लिए पीएमएलए का बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय से कहा कि इस कानून का दहेज वाले कानून की तरह दुरुपयोग किया जा रहा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों पर काम का काफी दबाव रहता है। ऐसे में वो अपनी थकान मिटाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। मेरे लिए तरीका ध्यान और प्रार्थना का है। हालांकि ध्यान और प्रार्थना मुझे सिखाती है कि देश के हर धार्मिक समुदाय के साथ निष्पक्ष रहना जरूरी है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और दोनों दलों के बीच दोस्ती बरकरार रखने का भरोसा दिया। उन्होंने दिल्ली में हुई चुनावी अनियमितताओं पर भी चिंता जताई। मुलाकात के बाद ठाकरे ने कहा, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन दोस्ती बनी रहती है। जम्मू कश्मीर में कई पार्टियों ने शराबबंदी की मांग उठाई है। इसको लेकर एक विधेयक विधानसभा में पेश हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के विधायक हसन परदेसी ने 8 पत्रों का विधेयक जमा किया है। उन्होंने लिखा है कि कश्मीर की जनता उनके क्षेत्र में शराब की बिक्री नहीं चाहती है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री तानाजी सावंत के बेटे ऋषिराज सावंत अपने 2 दोस्तों के साथ घर पर बिना बताए बैंकॉक जा रहे थे, लेकिन उनका प्लान कामयाब ना हो सका। दरअसल परिवार वालों को बिना बताए बैंकॉक जा रहे ऋषिराज के पिता को किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया कि उनके बेटे को किडनैप कर कहीं ले जाया जा रहा है। जहां पूर्व मंत्री तानाजी सावंत ने इसके बाद तुरंत पुलिस से संपर्क किया और ऋषिराज सावंत के प्लान पर पानी फिर गया। गुजरात कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मनीष दोशी ने सरकारी नर्स भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने परीक्षा के बाद जारी हुई आंसर की को लेकर सवाल पूछे हैं। मनीष दोशी ने कहा कि अलग अलग विभागों की भर्तियों में गोलमाल हो रहा है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इन दिनों राजस्थान की राजनीति में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। कुछ दिन पहले मीणा ने एक कार्यक्रम में फोन ट्रैप करवाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद भाजपा की ओर से उन्हें नोटिस भेजा गया।
नोटिस वायरल होने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने इस पर बयानबाजी शुरू कर दी है। रेलवे में ग्रुप डी के 32,438 रिक्त पदों पर भर्ती हो रही है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट 22 फरवरी 2025 निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी किसी कारणवश अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in पर जाकर भर सकते हैं। पंजाब सरकार ने राज्य में पंचायत जिला परिषद के चुनाव करवाने को मंजूरी दे दी है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि चुनाव 31 मई से पहले करवाए जा सकते हैं। हरियाणा में भाजपा के पूर्व सांसद संजय भाटिया के मौसों और पार्टी के वरिष्ठ नेता नीति सेन भाटिया के घर पर ईडी ने छापेमारी की। टीम ने पानीपत और हिमाचल के पांवटा साहिब में भी नीति सेन के ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में फार्मा कंपनी से जुड़े मामले में बताई जा रही है। उत्तराखंड में पूर्व विधायकों के लिए खुशखबरी है। कैबिनेट ने उनकी पेंशन में 20,000 रुपए की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब उन्हें 40,000 रुपए की जगह 60,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। इसके अलावा विधायकों के पेट्रोल डीजल भत्ते में भी 2,500 रुपए प्रति माह की वृद्धि हो गई है। झारखंड में विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा। इससे पहले 21 फरवरी को सभी पार्टियों के विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित सभी दलों के नेता मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयागराज के लिए रवाना होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे धार्मिक यात्रा के बजाय वोट बैंक की यात्रा करार दिया। उन्होंने कहा कि हम आस्था और राजनीति को अलग अलग रखते हैं, लेकिन बीजेपी धर्म की राजनीति ही करती आई है। मध्य प्रदेश के खरगोन में शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया, जिसमें ड्रोन से सर्चिंग की गई और 20 लाख से अधिक की अवैध शराब पकड़ी गई। सैकड़ों कैन में भरी शराब जब्त की गई। इस मामले में 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। यह सर्चिंग आबकारी पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई में की गई, जिसमें 17,000 किलो महुआ लहान जब्त कर नष्ट कर दिया गया। हिमाचल में टूरिस्टों के फायदे के लिए सरकार एक नई नीति लेकर आई है। इसका लाभ विशेष रूप से पर्यटकों को मिलेगा। इस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार बड़ी व छोटी अवधि योजनाओं पर काम कर रही है। दोस्तों, मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफी सारे लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर इस पर कमेंट किया है, लेकिन कुछ लोग अभी बाकी हैं। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर इस पर कमेंट करें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।